ठाक, अल्लाह का शुक्र, हम सब ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप सब भी ठीक ठाक होंगे। अभी भी उठे हैं, तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम है, तो उठ के बाहर ही आई हूँ। मैंने कहा आपसे बातचीत कर लूँ। आज मैंने आपसे एक बात करनी है। मेरी बेटी है नाइलास किचन, उसका भी अपना चैनल है, उसको भी फॉलो करें और उसको भी देखें। वो भी बड़े अच्छे खाने बनाती है। वो भी मेरी अपनी बेटी है, मेरी बहन की बेटी है। इसलिए मैं उसका पहले आप मेरे मैसेज में पहले उसका मैं लिंक दे दूँगी, आप पढ़ लीजिएगा, जिसकी वजह से आपको सारी उसकी इन्फॉर्मेशन के। और सना के घर गए, सना को साथ लेके हम समिया के घर गए, तो उधर उसकी बातें सुन के थोड़ा सा मेरे दिल को कुछ हो गया। मैं वो भी बहुत परेशान थी, लेकिन मैं भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। परेशानी की बात तो है, जवान जहान है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। जो कल वीडियो में आए थे, उनके पापा की 2-3 साल पहले डेथ हो गई थी। वो हमारे घर आई थी मिलाद पे। तो यकीन करें कि मुझे इतनी, मेरे अपने बच्चे जो है ना इसी तरह रहे, लेकिन मुझे बहुत उन बच्चों को ऐसे देख के पता चला कि जिस तरह मुझे अपने बच्चे याद आ गए। अल्लाह ताला ये वक़्त किसी पे ना लाए, और ये वक़्त जो है आया भी है तो उस पर अल्लाह ताला अपने रहम करम के साथ ये वक्त गुजारे, उसकी मंजिल को आसान कर दे और उसकी परेशानियों को दूर कर दे। मेरी यही दुआ है समिया के लिए, और बच्चों को भी ज़िंदगी और साथ से तंदुरुस्ती दे, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं बहुत ज़्यादा, अभी उनको कुछ पता नहीं। बाहर चलते हैं, चल के देख लेते हैं कि बिल्ली है कि नहीं, क्योंकि उसको दूध डाल के फिर आपसे 2 बातें कर लेते हैं। रात को तो वो जो है ना बच्चों को, हाँ वो बच्चे भी, हाँ क्या है, बच्चे इधर ही हैं। रात को ऊपर क्यों सुलाया हुआ था उसको, हाँ ऊपर क्यों कर दिया था दोनों को, दोनों बच्चों को क्यों ऊपर कर दिया था बताओ मुझे। वो वाला बड़ा शैतान है, वो वाला। ये 2 बच्चे अच्छे हैं, ये वाले पीछे ले लिया। चलें फिर उसको डाल देते हैं, क्योंकि डाल के फिर आपसे मिल बैठ के बातें करते हैं। चलो आगे चलो ना, आ जाओ इधर, आ जाओ बाहर। आज मौसम ठीक है। मेरे अमरूद भी कच्चे कच्चे गिर रहे हैं गर्मी की वजह से। कल भी 2 गिरे हुए थे। पीछे हो, हाय देखिए, हो तो काफ़ी बड़े गए हैं। अभी तो नज़र आने शुरू हो गए हैं माशाल्लाह, जिनको अल्लाह लगाए। देखें ये गमलों पे लगे हुए हैं, ये नहीं है कि किसी बाहर ज़मीन पे लगे हुए हैं। अभी इधर भी हैं, ये देखें। पौधा अब मेरे से बड़ा हो गया, पहले तो छोटा। इतनी परेशान रहे हैं, रात को इतने परेशान रहे हैं। समिया को देख के उसको, वो कह रही थी कि मेरे रमज़ान से पहले 8 दिन हस्बैंड की डेथ हुई थी। वो इतनी परेशान है, इतनी परेशान है, यकीन करें कि उसकी मुझे देख के हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लगी। मैंने कहा तुम सब्र से काम लो, ये ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरेगी, रोने से या कुछ करने से कुछ भी नहीं होगा। अपनी ज़िंदगी ख़राब करोगी, बच्चों का कौन है, बच्चों का ख्याल रखो बेटी। फिर इसी तरह उधर जितनी देर बैठे, परेशानी में बैठे, फिर उठ के जल्दी आ गए। तो ये बातचीत थी। आज अभी हम घर से बाहर निकले हैं, अली साहब और मैं और इफ्रा। जो है ना अली काम पे था, इसको मंगवाया घर कि छुट्टी लेके घर आओ, हमें काम है, हमने बाहर जाना है। तो अभी बाहर निकले हैं। इफ्रा के ईद की कोई चप्पल देखनी थी, तो अली हेलो हाई कर दो गाइस को। गाड़ी नहीं चला, वो तो काम आपने हाथ के साथ करना है, ये मुंह के साथ करना है। मुंह वाला वालेकुम, सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, देखिए रश किस तरह है, बहुत ही ज़्यादा रश। आए हैं इफ्रा के शूज़ लेने के लिए। अगर मेरे पसंद आए मैं भी ले लूँगी, अली को पसंद आए तो अली भी ले लेगा। अली लेने हैं आपने? हाँ मैंने लेने, मैं चलो ठीक है, आप रहने दो। आपने ईद क्या करनी है, आपकी पहले ही हो चुकी है। कैसे? आप कहते हैं ना मैंने नहीं लेनी, तो ईद कैसे हुई मेरी?
तो आपकी होगी ना तब रश देखो इधर, मुझे फंसाना आपने। चलो पार्किंग में नहीं होगा, अंदर लेके चलो गाड़ी आप। हाय हाय चलो फिर रब्बा। दिखाते हैं आपको शूज। हम चौक पे पहुंच आए हैं, बस 1 मिनट तक उधर पहुंच जाते हैं मार्केट के अंदर। तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम है, इसलिए कि 5 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। इतनी लंबी कतारें लगी हुई हैं। अभी इधर भी रश होगा, क्या पता दुकानों पे किस तरह अंदर जाने दे रहे हैं। देखिए पता नहीं पार्किंग में मिलती है कि नहीं। गाड़ी ना पूछ कर इधर, कितनी प्यारी गाड़ी है। मैं तुझे पैसे देना है। बहुत रश है। अरे हमें शॉप के सामने उतार दो ना, तो आप मैं जिधर बाहर में जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ? हमें इधर उतार दो। मैं किधर जाना है? मैं भी इफ्रा को वैसे भी प्यास लगी हुई है। रोजा तोड़ते कितनी नुकसान बात कर दी है। इधर खड़ी करना है, इधर नहीं जगह है। हाँ बड़ी जगह है ना, लाओ। ये क्यों नहीं खड़ी करने दे रहा है? स्लीम फैब्रिक स्टोर है, जिधर सारे कहते हैं हम शॉपिंग करने आते। इधर भी वही सेल लगी है जो बाहर लगी होती है। पहले मास्क पहन लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना अंदर की तरफ जाते हैं, मार्केट की तरफ। मास्क पहन लिया है, अब अपना दुपट्टा सही करते हैं। इसको सही तरीके से लेके बीबी बन के आगे चलते हैं। इफ्रा को आगे इसके पास आ गए हैं, तो आप आगे चलो, जाओ। वो दोनों बहन भाई जा रहे हैं। देखिए मार्केटों में कितना रश है, बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। पता नहीं इसने किधर से जूते लेने हैं, देखते हैं। मैं भी साथ चलती हूँ। तो मेरा सैंडल है ना, प्लेन चप्पल की तरह लेनी है। अली साहब किस तरह खामोश बैठ के। अली साहब आप लेडीज़ में बड़े खामोशी के साथ बैठ गए हो। कौन सी फिर लेनी है, हील वाली लेनी है या प्लेन लेनी है? आपकी मर्जी। मैं अपने तो देखा हूँ। इधर आओ अली, अली आगे आओ। मेरे लिए पसंद करो पहले, क्योंकि मेरे पाँव जो दर्द करते हैं, मेरे पाँव तो ठीक हों। मेरे कलर वैसे ही हैं, मेरे कलरों को छोड़ो, सूट के मैंने वैसे ही लेने हैं। चलो 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 सैंडल देख ले, कौन सा सैंडल लेना है? ये वाला ब्लैक वाला। और 2 डिज़ाइन पसंद करो ना, जो सूट सही लगेगा फिर वो आप कर तो लोगे ना डिसाइड। एक वाइट पसंद करो। वाइट कौन सा? ये है वाइट, ये ब्लैक और वाइट। ये वाला? हाँ वाइट ले लो, इसलिए कि शलवारें सारी आपके कपड़ों के साथ वाइट ही। हाँ वाइट वाली कर लो, ये वाला ठीक लग रहा है। दोनों मंगवा दो। और ये वाला ये पहना तो है, देखें। इतना पीछे से पाँव आगे करो ज़रा, पीछे से। आपको तो ये बिल्कुल छोटा, ये छोटा साइज। इफरा ज़्यादा ये मुझे अच्छा लग रहा है। ये ज़्यादा अच्छा नहीं। और अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर जो है ना घर जाके आपसे बात करते हैं। अभी हमने मार्केट से बाहर निकल रहे हैं, घर की तरफ पार्किंग से बाहर निकल रहे हैं।
असर का टाइम हो गया। आज हमारा किचन का काम भी नहीं हुआ, हमने सारा भी तैयारी करनी है किचन की। देखते हैं। चलो अल्लाह का शुक्र है, इनकी ईद की शॉपिंग हो गई। तो ये भी बहुत बड़ा काम था, री को काम से बुला के फिर आज कर लिया है। क्या पता मार्केट बंद हो जाए, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है मार्केटों में। चलो जी, इसमें एक प्याज, एक गट्ठी लहसुन की और कीमा और ये मटर। आज हम कीमा और मटर बनाएंगे। आपको मैं बताती हूँ किस तरह बनाना है। सबसे पहले प्याज और लहसुन डालेंगे, इसके अंदर मैं कीमा भी साथ डाल दूँगी, क्योंकि मैंने ऑयल के साथ मसाला भून के भी बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं। मैं 2 तरीके हैं बनाने के। मैं आपको आज ये तरीका बताऊँगी, फिर दूसरा अगले दिन या अगले हफ्ते किसी भी दिन आपको दूसरा तरीका बताऊँगी, जो प्याज फ्राई करके बनाते हैं। लेकिन जो इस तरह बनाएंगे इससे ज़्यादा टेस्ट आएगा। इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देते हैं और साथ थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, जिससे ये प्याज गल जाएगा। मसाले डालने हैं, 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंग, 2-3 छोटी सुर्ख मिर्च और काली मिर्च, 2-3 स्टिक जो है दालचीनी की, वे ये डाल देते हैं, क्योंकि इससे डालने से इसकी खुशबू जो है अच्छी आ जाएगी। और 7 पाव कीमा लिया है, इसमें 1 चम्मच मैंने छोटी जो है ना नमक की डाल दी है। आज मैं लेट हो गई थी, मार्केट चली गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गई। तो अब इसको टमाटर डाल देते हैं इस पर, फिर इसको कवर कर देते हैं 15 मिनट। एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया, वो भी डाल देते हैं। अभी इसको दम पे लगा देते हैं 10 या 15 मिनट के लिए। अभी मेरे कीमे को उबाल आ गया, इसको एक दफ़ा चमचा चला लेते हैं। चमचा चला के स्लो आंच कर देते हैं। अभी इसमें मैं मिर्चें डालने लगी हूँ। पानी खुश्क हो गया सारा। मिर्चें डाल के फिर साथ ही ऑयल डाल के बुनाई कर लेते हैं। तो देखिए सारा कुछ गल गया है। कुछ प्याज ब्राउन करके भी बनाते हैं, कुछ इस तरह बनाते हैं, लेकिन मैंने एक दफ़ा इस तरह बनाया है। दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगी। आज लेट हो गए हैं, देखिए अफ्तार में थोड़ा सा टाइम रह गया। बच्चों को प्यास लगी हुई है, बच्चे तो एसी लगा के अंदर लेट गए हैं। मैंने बोला है कि आप लेट जाओ, क्योंकि मैं कर लेती हूँ। ऑयल डाल देते हैं। बाहर का काम भी मेरा पड़ा हुआ, टेरेस पे मैं कुछ काम कर रही हूँ। मेरी कुछ बहनें कहती हैं कि आपने बोलती हैं कि कमेंट करें और शेयर करें। मैं तो आपको बार बार बोलूँगी कि आप शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की वजह से मैं आगे गई हूँ। आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आपने मेरे चैनल को बहुत शेयर किया। मैं आपका दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर मेरी बहन सुन रही है तो उसको पता चल जाएगा मैं किसको बोल रही हूँ। अभी 5 मिनट मैं इसके अंदर डाल देती हूँ मटर। इसकी मैंने 5 मिनट बुनाई करके अब इसके अंदर मैंने मटर डाल दिए हैं। अब इसको स्लो आंच पे पकने देते हैं। ये दोनों आपस में कब से लड़ी जा रहे हैं। अब वो बेचारा छुप के बैठ गया मेरे पास ना आना। पहले एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, ये देखें फिर से
मार रहे हैं एक दूसरे को। देखो जरा, अब अम्मी इनको अपनी अपनी जगह पे रख रही है। अम्मी क्या होता है, रखना होता है, टांगना होता है? खाने के लिए डाल रही रस्सी पर। क्या रस्सी पर डाल रही। रस्सी पे डाल रही है अम्मी। अभी पौधों को पानी देना है, फिर उसके बाद ना मैंने वो बारू बनाना है आपके अंदर। मेरे भी 2-3 काम है। आधी चम्मच साबुत ज़ीरा और साथ ही ये धनिया और सब्ज़ मिर्च डाल देते हैं। चूल्हा कर देते हैं बंद और इसको चमचा चला के फिर इसको दम पे लगा देते हैं। धनिया की जो खुशबू है तो फिर वो इसी के अंदर जज़ब हो जाएगी सीने के अंदर। इस मिट्टी की हांडी में तो वैसे भी जो है ना 5 मिनट तक वो आता रहता है बाल ना। अगर कोई भी चीज़ हो ना बनाए ना तो इसको बाल 5 मिनट के बाद इसका ख़त्म होता है। दूसरी हांडी जो होती है वो जल्दी उसका ख़त्म हो जाता है, इसका देर तक काफ़ी गर्म हांडी रहती है। ये मैंने सर्दियों में ली थी, लेकिन यूज़ मैंने 1-2 दफ़ा साग के लिए की थी, फिर उसके बाद मैंने यूज़ नहीं की। देखिए अभी भी आवाज़ आ रही होगी, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए मैंने चूल्हा बंद किए हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। इसी में सारा कुछ कम्बल भून के तैयार कर लिया और इसको डिश आउट करके आपको दिखा रही हूँ। इसका कलर और इसकी बनाई देखें किस तरह आई है। मटर भी गल गया और ग्रीनिश के। आज बच्चों ने, हम बाज़ार से लेट हो गए थे तो बच्चों ने सारी चीज़ें बाहर से मंगवाई हैं। पानी घर का है और सारी चीज़ें बाज़ारी हैं, क्योंकि हम इतने लेट हो गए थे। हांडी बड़ी मुश्किल से मैंने बनाई है। रोज़ा अफ्तार के बाद आपसे बात करती हूँ और आपसे गपशप लगाती हूँ। रोज़ा भी आज इख्तिताम को पहुँचा, 20वें की तैयारी कर लेते हैं और आपको मिलते हैं सहरी टाइम। तो अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।